मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हॉल में चल रही नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हो गई है। कैबिनेट की बैठक में तमाम विभागों के मंत्री मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 30 प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 30 प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है। मीठापुर फ्लाईओवर को चिरैया टाट फ्लाईओवर से जोड़ने के लिए 292 करोड़ 74 लाख 4 हजार रुपए की स्वीकृति दी गई है। इतना ही नहीं, बिहार विधानमंडल के सदस्यों का वेतन भत्ता और पेंशन नियमावली 2006 के नियम 14 में संशोधन को स्वीकृति दी गई है। प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में 469 निम्न वर्गीय लिपिक के पदों का सृजन किया गया है। वहीं बीएलओ और सुपरवाइजर का वेतन बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। वहीं अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर निर्माण की रफ्तार अब तेज होगी। कैबिनेट की बैठक में 6 औद्योगिक क्षेत्र डेवलप करने को सहमति मिली है। वीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर, सहरसा और भागलपुर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण जल्द होगा। इतना ही नहीं, ओएलएस सर्वे के लिए 2 करोड़ 90 लाख 91,720 को स्वीकृति मिली है। वैसे इस बैठक में कुल 30 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला बिहार विधानमंडल के सदस्यों के वेतन भत्ता और पेंशन नियमावली 2006 में संशोधन का है। इस बदलाव से विधायकों और विधान परिषद सदस्यों के वेतन व पेंशन से जुड़ी व्यवस्थाओं में सुधार होगा। वैसे बैठक में राज्य के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बड़े फैसले भी लिए गए हैं। कैबिनेट ने 5 नई औद्योगिक क्षेत्र के गठन को मंजूरी दी है। इसके तहत बेगूसराय में 991 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, जिस पर 3 अरब रुपए से अधिक की राशि खर्च होगी। बख्तियारपुर में भी 500 एकड़ भूमि अधिग्रहण की स्वीकृति दी गई है, ताकि वहां औद्योगिक ढांचा विकसित किया जा सके। इसके साथ ही जेपी आंदोलन से जुड़े आंदोलनकारियों के सम्मान पेंशन की भी घोषणा की गई है। वैसे सिवान जिले के मेडवा में 167 एकड़ भूमि के अधिग्रहण पर भी मुहर लगी है। इस परियोजना पर 1 अरब 13 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं सरसा जिले के बनगांव में 420 एकड़ भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दी गई है, जिस पर 88 करोड़ 1 लाख रुपए की लागत आएगी। इन फैसलों से राज्य में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। वैसे कैबिनेट के इन निर्णय को विकास के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। भूमि अधिग्रहण और औद्योगिक क्षेत्र के गठन से जहां राज्य की आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी, वहीं स्थानीय लोगों को रोजगार और बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। वेतन और पेंशन नियमावली में संशोधन से जनप्रतिनिधियों के लिए पारदर्शी और अद्यतन व्यवस्था लागू होगी। इतना ही नहीं, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला आने वाले समय में बिहार की औद्योगिक तस्वीर बदलने में मददगार साबित होगा, खासकर उन जिलों में जहां लंबे समय से औद्योगिक निवेश नहीं हुआ है। वैसे आपको बता दें, जिस तरीके से चुनाव के पहले नीतीश कुमार लगातार कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में कई सारे फैसले ले रहे हैं, तो वहीं आज की भी बैठक में जो 30 प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगी है, उसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो आज के इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए NBC 24 धन्यवाद।